आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन समझने के लिए मेंडल्स लॉ पे जाना होगा। मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, मेंडल का ये मानना था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें जो करेक्टर है, कोई भी करेक्टर है, वो केवल वन जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेंडल कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स वाज एन आइडिया ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। मेंडल का ये मानना था कि हर एक करेक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें हाइट के लिए जिम्मेदार जीन है, तो वो केवल एक जीन होगा। वो करेक्टर हाइट के लिए जिम्मेदार जो करेक्टर है वो केवल एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, वन जीन। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वन करेक्टर वन जीन। वन जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो वन करेक्टर के लिए। एक्चुअली मोर देन वन, दो कंडीशन हो सकती है। वन करेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। एक करेक्टर, मान लो लेंथ, प्लांट में लेंथ के लिए जिम्मेदार कोई करेक्टर है, तो वो करेक्टर, लेंथ के लिए जिम्मेदार करेक्टर, कई जीन्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। वन करेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। एक करेक्टर एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर वन जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन करेक्टर। तो हमने ये बताया कि मान लो 6 जीन्स हैं, ये 6 जीन्स जिम्मेदार हैं किसके लिए, एक करेक्टर के लिए। वो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब उन 6 में से एक कोई ऐसा जीन वो केवल लेंथ के लिए जिम्मेदार नहीं हो, वो प्लांट के और करेक्टर्स के लिए, जैसे शेप के लिए, सीड के शेप के लिए, फ्लावर के कलर के लिए, इन सब के लिए भी जिम्मेदार हो। तो वन जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन करेक्टर। इस दोनों में अंतर समझिएगा। वन करेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। एक जीन, एक करेक्टर है कोई, वो करेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है कई जीन्स के द्वारा। ठीक है। कई जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। वन करेक्टर कंट्रोलिंग बाय मोर देन वन जीन्स। ठीक है। वन करेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, ऐसा हो सकता है। या फिर ध्यान दीजिएगा, एक करेक्टर लेंथ का 4 जीन्स के द्वारा मान लीजिए कंट्रोल किया जा रहा है, और ये भी संभव है कि ये एक जीन कई करेक्टर्स के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। ये क्या है, कई करेक्टर्स के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। ये सब क्या हैं, करेक्टर्स हैं। तो वन जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन करेक्टर। वन जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन करेक्टर। या फिर वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। ये दोनों ही कंडीशन ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। तो अगर ऐसा है कि मेंडल का जो कहना था कि वन जीन वन करेक्टर, ये बिल्कुल गलत साबित हो गया। या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी, ये मेंडल की कंडीशन नहीं हो सकती है। तो जब ये गलत साबित हो गया, इन दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है, तो जाहिर सी बात है
मेंडल का ये कहना था कि 1:1 होता है, मतलब एक कैरेक्टर एक जीन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था, जैसे जो कि आप जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 3:1, और डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। तो ये क्योंकि नियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रेशियो भी मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो दिया गया था मेंडल के द्वारा, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें कोई एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, या फिर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए क्या हो रहा हो, जिम्मेदार हो रहा हो। तो देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन ऑफ जीन जो है ये मॉडिफिकेशन हो गया, किसका, मोनोहाइब्रिड मेंडल्स लॉ का। मेंडल्स लॉ का मॉडिफिकेशन क्या है, इंटरेक्शन ऑफ जीन। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम देखते हैं तो दो चीज पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लीथल जीन। ये दोनों क्या हैं, मॉडिफिकेशन है किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो के। तो यहाँ पे जो 3:1 मेंडल के द्वारा कहा गया था, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो रेशियो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल के अनुसार कहा गया कि 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर नहीं होता है। वहाँ क्या होगा, वहाँ एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होगा, या फिर अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ क्या होता है, अभी मैं केवल एक प्रोबेबिलिटी पे पहुँच रहा हूँ कि यहाँ ऐसा हो सकता है कि 1 कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, और इन सब के केस में ऐसा हो सकता है, या फिर 1 जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 कैरेक्टर। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लीथल जीन, और ठीक उसी तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री फैक्टर और डुप्लीकेट जीन। ये इंटरेक्शन ऑफ जीन एक्चुअली अगर देखें तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए एक एक टॉपिक पे आपके पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, फिर लीथल जीन पे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, फिर एपिस्टेसिस, फिर सप्लीमेंट्री, फिर डुप्लीकेट जीन पे आपका वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ जीन में हमने क्या बताया कि इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या है, इंटरेक्शन नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जीन्स के बीच में जब क्या इंटरेक्ट करें जीन्स। ठीक है, तो मेंडल्स का नियम का ये क्या है, अपवाद है। मेंडल के अनुसार क्या था, 1:1, 1 कैरेक्टर विल बी गवर्न्ड बाय 1 जीन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 कैरेक्टर कैन बी गवर्न्ड बाय मोर देन 1 जीन। एक कैरेक्टर कई जीन्स के द्वारा गवर्न किया जा सकता है, या फिर 1 जीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1 कैरेक्टर। एक जीन कई कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार भी हो सकता है। ठीक है, इस लाइन, ये दोनों लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, अब अगर ऐसी दोनों में से कोई कंडीशन होती है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है 3:1 और 9:3:1 का जो रेशियो है, 9:3:3:1 का जो रेशियो है, ये क्या है, चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लीथल जीन, और डायहाइब्रिड क्रॉस के मॉडिफिकेशन में हम 4 पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री फैक्टर, डुप्लीकेट जीन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे होगा, फिर लीथल जीन पे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, फिर एपिस्टेसिस, फिर सप्लीमेंट्री फैक्टर और फिर डुप्लीकेट जीन। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं,
अगर आप इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स।